भाई बहनों, तनाव से आपका कल नहीं बदल सकता, लेकिन प्रार्थना से आपका आज और कल दोनों बदल जाते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के शक्तिशाली पाक कलाम को अपने जीवन में स्थान दीजिए, इनको अपनी जुबान से बोले। अगर आप चिंता में हैं, फिक्र में हैं, तनाव में हैं, डर में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी ओवर थिंकिंग में डूबे हुए हैं, दिन में रात में आपको एक ही चिंता, एक ही फिक्र खाई जाती है, तो आज आपके छुटकारे का दिन है। जी हाँ भाई बहनों, इस वचन को जरूर सुने और इस प्रार्थना को भी जरूर सुने। आज हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ भाई बहनों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि इस तनाव से, इस बंधन से हर एक जन को मुक्ति मिल सके। परमेश्वर के वायदे को आप याद रखें। आज आपके छुटकारे का दिन है, यदि आपको विश्वास है। बाइबल के वो शक्तिशाली वचन जिनको आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये वचन को आप अपनी जुबान से रोज क्लेम करना है, सुबह शाम। देखेंगे आप किस तरह से आपका जीवन, आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी, आपके फेवर में हो जाएगी। हर एक चिंता, फिक्र, डर आपके जीवन से जाता रहेगा। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे वचन फिलिपियों 4 का 6 से लेकर 7 तक में। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत, कोई संकट आए, कोई भी चिंता या फिक्र आपको परेशान करे और आप उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है? परमेश्वर के नजदीक आना है, परमेश्वर से बात करनी है। आपको किसी इंसान के पास नहीं जाना है, यहां तक कि अपने गार्जियन के पास भी नहीं जाना है। सबसे पहले आपको अपने परमेश्वर के नजदीक आना है, जो हमारा पिता है, जो इस शरीर का भी पिता है और इस आत्मा का भी पिता है, जो इस शरीर से पहले भी हमारे साथ था और शरीर के बाद भी हमारे साथ रहेगा। उसको हमारी फिक्र सबसे ज्यादा होती है। तो परमेश्वर के नजदीक जाए, आप खुदावंद को बताएं अपनी परेशानी, अपना प्रॉब्लम, और जैसा कि वचन अभी आपके सामने जो पढ़ा गया है, इस वचन को आप क्लेम करें, समझने की कोशिश करें परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं और परमेश्वर का पाक कलाम क्या बतलाता है आपको यहाँ पे। अगर आप ये जान जाएंगे तो आपके जीवन से हर एक तरह का संकट, परेशानी और हर चिंता, फिक्र, ओवर थिंकिंग जाती रहेगी आपके जीवन से। जी हाँ भाई बहनों, जैसा कि वचन आपके सामने पढ़ा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हर जन चिंता करता है, हर जन फिक्र करता है, लेकिन आपने क्या करना है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हर जन प्रभु यीशु मसीह को उस तरह से नहीं जानता जिस तरह से जानने की उसको जरूरत है, और उसके लिए आपको खुदा के नजदीक आना पड़ेगा। तब आप समझने पाएंगे परमेश्वर का पाक कलाम, इसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है जो छुपी हुई है, जिसकी गहराई में हम उतर नहीं पाते। मैं आपको बतलाता हूं खुदा का पाक कलाम, इसके पीछे का गहरा रहस्य जो आपके जीवन को बदल देगा। अपनी हर जरूरतों को, अपनी हर प्रॉब्लम्स को प्रार्थना के जरिए परमेश्वर तक पहुंचाए। जी हाँ भाई बहनों, यही इसका मतलब है, और आपने ऐसा ही करना है। जब आप टूटे होते हैं, बिखरे होते हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आता, हर जन का मशवरा लेकर भी आप टूट जाते हैं, कुछ काम नहीं आता है, कोई सलाह मशवरा काम नहीं आता है, तब आपने यही करना है जो मैंने अभी आपको बताया। अपनी जरूरतें, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलातों को लेकर परमेश्वर के नजदीक आए, टूटे हृदय के साथ बताए खुदावंत को। और इसके साथ ही बीते दिनों में जो भी आपके साथ हुआ, उन सभी बातों के लिए, उन सभी कामों के लिए, सभी मामलातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब नजदीक आएंगे परमेश्वर के, तो सबसे पहले आपने धन्यवाद करना है। सबसे पहले आपने कुछ मांगना नहीं है। लोग क्या करते हैं? जल्दी से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहले आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद करें, हर एक बात के लिए धन्यवाद करें। उसके बाद अपनी प्रार्थनाएं, अपनी शिकायतें, अपनी मुश्किलें खुदावंत के नजदीक पेश करें, उनके चरणों में सुपुर्द करें और बताएं खुदा को, जैसे एक बच्चा अपने पापा को बताता है, वैसे ही बताना है आपने। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आपको बताना है। शब्द के साथ बताएं, उच्चारण के साथ बताएं, बोलकर बताएं, मन मन के अंदर नहीं, मुंह से बोले, मुंह से बोलना होगा आपको, मुंह से बोले खुदावंत के नजदीक। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके दिल और आपके दिमाग को एक अनोखी शांति प्रदान करते हैं। वो शांति जो इंसानी समझ से परे है, कोई नहीं समझ सकता, उसको सिर्फ आप समझने पाएंगे और आप अपने जीवन में उसको बरतेंगे, जिएंगे उस शांति को, उस आनंद को जो परमेश्वर आपको अता करेंगे। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, ये शांति, ये सुकून आपके मन से हर एक डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी।
यीशु मसीह के नाम से आमीन। और जब आपका मन शांत होता है, आनंदित होता है, तो धीरे धीरे परमेश्वर की आशीष, रहमतें और बरकतें भी आपके जीवन में उतरने लगती है। कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई भी ओवर थिंकिंग आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी। हालेलुया। इसीलिए भाई बहनों, खुदावंद के नजदीक आए, इस पवित्र पाक कलाम को पढ़ें और इसके अर्थ को जाने। सिर्फ इसको हाथ में लेकर पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, इसके अर्थ को जानना जरूरी है। और जब आप अर्थ जान जाएंगे, उसी तरह से आप प्रार्थना करेंगे और अमल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, और खुदावंद के पाक कलाम के बड़े बड़े रहस्यों को आप जानने पाएंगे, उजागर करेंगे। क्योंकि आपके जीवन में जब होगा, तब आप दुनिया को बचाने का काम करेंगे। आप दुनिया तक इस वचन को पहुंचाएंगे, वो भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। आइए भाई बहनों, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान खुदा, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी भाई बहन वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन सभी भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बुजुर्गों के लिए, इनके परिवार के तमाम सदस्यों के लिए खुदावन सबको छू ले पिता परमेश्वर। सब पर तेरी आशीष उतर जाए, सब पर तेरी शांति, तेरा सुकून उतर जाए। जो इस वक्त ट्रबल में है, चिंता में है, तनाव में है, वो आज छुटकारा पाए, आज छुटकारा पाए। प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं घोषणा करता हूं, मैं क्लेम करता हूं पिता परमेश्वर, इस वचन को फिलिपियों 4:6-7 इनके जीवन में आज पूरा होने पाए। कोई चिंता, कोई फिक्र इनके जहन में रहने ना पाए, इनका निवारण आज होने पाए। यस माय लॉर्ड, मैं इन सभी भाई बहनों की हर एक चिंताओं को, डर को और फिक्र को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, तेरे चरणों में सौंपता हूं। इन सभी भाई बहनों के मनों को अपनी स्वर्गीय शांति प्रदान कीजिए और हमें विश्वास दिलाए कि आप हमारे साथ हैं और आप सब कुछ संभाल लेंगे। यस मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर और प्यारी सी प्रार्थना को मांगते हैं सर्वशक्तिमान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।